उसको मैं फेस ही नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम तो रहे लेकिन मेरे को कोई फर्क ना पड़े। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर एक बात बताओ कि अगर हमको कोई बहुत बुरा बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, या हमारे घर का जो एनवायरमेंट है बहुत ही टॉक्सिक है, तो ऐसा कैसे हो कि हमारे ऊपर कोई असर ना हो। अब मैं क्या जवाब दूँ? जो उसका एक्चुअल जवाब है वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर से बाहर निकलो। एक्चुअल जवाब है वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर से बाहर निकलो। अब वो कहेगा कि नहीं मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं कैसे बाहर निकलूं? तो मैं कहूंगा अब ये है सॉल्यूशन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ फटाफट से। ये है सॉल्यूशन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ फटाफट से। यहां लगाओ अपनी एनर्जी। ये मत पूछो कि उस टॉक्सिक एनवायरमेंट में रह करके मुझे बुरा कैसे ना लगे, क्योंकि अगर आपको बुरा लगना बंद हो गया तो आप एक डिसेंसिटाइज हो गए हो। बिल्कुल ऐसा है कि यू आर सिटिंग इन अ टॉयलेट जहां पर चारों तरफ से बदबू आ रही है, वो भी पब्लिक टॉयलेट है जहां पर गंद मचा पड़ा है, एंड यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन कि सर ऐसा कैसे हो कि मेरे को बदबू ना आए और यहां पर मजा आए, खुशबू आए। वो इंसान क्या करेगा? वो कहेगा अच्छा यहाँ से बाहर निकलने में तो बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, और बाहर पता नहीं मुझे कोई ढंग की जगह मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो जो भी है जैसा भी है वहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। ऑफिस का एटमॉस्फेयर खराब है, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। घर का एटमॉस्फेयर खराब है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। रिलेशनशिप खराब है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। ये कॉम्प्रोमाइज इतना कूट कूट करके भरा हुआ है ना हमारे सबके दिमाग में। और दूसरी तरफ से वेस्टर्न कल्चर है जो बिल्कुल ही अपोजिट है, उन्हें पता ही नहीं है कॉम्प्रोमाइज होता क्या है। मैं क्या कह रहा हूँ, बीच का रास्ता पकड़ो। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम डोंट कॉम्प्रोमाइज विद इट। ये एटीट्यूड ही गलत है। क्या चलता है, क्या फर्क पड़ता है, सब चलता है। जिनको काम करना है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, चलता है। तो ऐसे तो फिर चलने लायक ही काम हो जाएगा ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बी प्रोएक्टिव। जैसी प्रॉब्लम नजर आए सोल्यूशन निकालो, बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। इसी वजह से हम जब इसे डिस्कस कर रहे होते हैं ना, हम एक्चुअली में उसको नहीं सुन रहे होते हैं। हाँ, हम डिस्कस करके अपने ही अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो होगा अपने आसपास में देखना होगा, शायद उसको कहीं कुछ नजर आ जाए जिसको पकड़ करके बाहर निकल सके, उसको कोई रास्ता नजर आ जाए या कोई वे आउट नजर आ जाए। बट वो वे नजर आने के लिए उसको कोशिश करना बंद करना होगा और उसको आराम से देखना होगा अपने आसपास में। और बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। तो क्या होता है कि बहुत लोग मेरे को मिलते हैं जो अपने आइडिया को बताते हैं, अपना जो भी बिजनेस आइडिया होता है, और फिर क्या बोलते हैं कि सर किसी से डिस्कस मत करना। मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई इसको कॉपी कर ले। आप समझ रहे हो उनकी थिंकिंग क्या है? उनकी थिंकिंग ये है कि मैं दुनिया में पहला इंसान हूं जिसने इसके बारे में सोचा है। जबकि रियलिटी क्या है कि अगर आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है ना कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन होगा, आपको पता नहीं है उसका सोल्यूशन क्या है, बट दुनिया में है। आप पहले नहीं हो जिसको प्रॉब्लम आई है, बहुत लोगों को पहले भी आ चुकी है, अभी आ रही है। तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसका सोल्यूशन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, और मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं उस प्रॉब्लम के। बस हमें पता नहीं है, बट हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि सोल्यूशन ही नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बार क्या होता है, डिप्रेशन उन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि जो लोग दूर होते हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती ना हमको। आप यहाँ पर बैठे हो और कहीं दूसरी कंट्री में कहीं कुछ हो रहा है, उसकी वजह से कोई ट्रॉमा थोड़ी ना होता है। कहीं भी कुछ भी होता है, क्या फर्क पड़ता है। बट मेरे साथ में ये हो गया, मेरे साथ में भी किसने किया? अगर मानो रोड पे आप जा रहे हो, कोई कुछ करके चला गया, तब भी इतना बड़ा ट्रॉमा नहीं होता है। बट मेरे अपने ये, इन पे तो मैंने पूरा ट्रस्ट किया और इन्होंने ही मेरे साथ में ऐसे कर दिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग द वेरी डेफिनेशन ऑफ रेजिलियंस जो लोगों के माइंड में है। वो ये समझते हैं रेजिलियंस का मतलब कि ओरिएंटेड माइंडसेट से। दोनों देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन बिल्कुल अलग है। अडैप्टेबिलिटी मींस कि जो हो रहा है उसके हिसाब से अडैप्ट कर जाना। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर तेज आंधी तूफान आ रहा है तो एक पेड़ बेंड हो गया, क्योंकि उसको पता है कि आंधी बहुत तेज है, यहाँ पर वो काम नहीं आएगा कि मैं तोड़ के खड़ा रहूंगा, वो टूट जाएगा। तो उस वक्त तो बेंड हो गया। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई, आपको पता है कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, आप बेंड हो गए। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब वी कांट से कि ये सही है वो सही है। कुछ सिचुएशंस है जहां पे आपको अडैप्ट करना पड़ेगा, और कुछ है जहां पे आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वहां सोल्यूशन निकाल लो। जहां सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक अडैप्ट कर जाओ, बट परमानेंट अडैप्टेशन नहीं कर जाओ। बट बैक ऑफ द माइंड ये रखो कि अभी मैं अडैप्ट कर तो रहा हूं या कर तो रही हूं, लेकिन ये परमानेंट अडैप्टेशन नहीं है, ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है, ये टेम्पररी है तब तक के लिए जब तक के लिए सोल्यूशन नहीं निकलता है। फॉर एग्जांपल, घर का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है, अब आपके पास में पैसा नहीं है अपना खुद का घर किराए पे लेने का, अब क्या करोगे? अब जब तक नहीं आप शिफ्ट हो जाते, मानो 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा अपना कुछ करने में, या स्टेबल होने में, फाइनेंशियली स्टेबल होने में, या सिक्योर होने में, तब तक के लिए अडैप्ट कर जाओ, क्योंकि तब तक रोते क्यों रहना है। अब अडैप्ट कैसे करोगे? कुछ आपको रेजिस्ट भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा लड़ना भी पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी पड़ेगी, उसको बड़े इंटेलिजेंटली मैनेज करना पड़ेगा। नहीं तो सामने वाला हो सकता है आपको ओवर पावर कर जाए, कि सामने वाला बहुत ही ज्यादा आपका टॉर्चर करने लग जाए, तो वहां कहीं ना कहीं फाइट बैक भी करना पड़ेगा। ये तो आ गया फॉर अ टाइम बीइंग, बट ये एक्चुअल में अप्रोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके अंदर, मैंने जो अपने आसपास में देखा है, लोगों के अंदर नस नस में ये जो अडैप्टेबिलिटी है ना, और जो कॉम्प्रोमाइज वर्ड है, एडजस्ट करना है, ये एडजस्ट तो मैंने बहुत सुना है। और